गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हम CC5 के अंतर्गत यूनिट 3 में हम पिछली कक्षाओं में यानी कि शनिवार को हम और आज जो तारीख होगा वो तारीख होगा 31 तारीख होगा। तो हम पिछली कक्षाओं में जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम कि विषय वस्तु का जो चयन है या पाठ्य वस्तु का जो चयन होगा तो उसमें हम क्या चीज देखेंगे। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये करिकुलम का पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में ये टॉपिक दिया गया, लेकिन आपका CC5 के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट 3 के अंतर्गत दिया हुआ मेंशन किया हुआ है ताकि बच्चों को जानकारी हो, क्योंकि आप एक एजुकेटर बनने जा रहे हैं तो आपको पाठ्यक्रम बनाने का नॉलेज होना चाहिए। तो वही है कि यहाँ पे इस टॉपिक को देने का मतलब यही हुआ कि आप करिकुलम का निर्माण कैसे करेंगे। जब आप कोई शिक्षण कार्य कर रहे हो तो उसमें हम किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, किन किन बातों को हम उसमें रखेंगे जिसमें कि बच्चों को अधिगम हो और वह उसके लिए फायदेमंद हो। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट क्या होता है, यानी विषय वस्तु तो आप समझ रहे हैं, पाठ वस्तु आप समझ रहे हैं जिसे हमें पढ़ना है। पुस्तक के अंदर क्या होता है? पुस्तक के अंदर ज्ञान होता है, पुस्तक के अंदर उसकी उपयोगिता होती है, पुस्तक के अंदर उसकी विशेषताएं होती है, पुस्तक के अंदर निष्कर्ष होता है, पुस्तक के अंदर समाज को सुधारने की बात होती है, पुस्तक के अंदर आपको रोजगार देने की बात होती है, पुस्तक के अंदर आपको आपके चारित्रिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। तो उसी तरह से ये उदाहरण हुआ, पुस्तक की हमने आपको उदाहरण दिया, लेकिन जब हम टॉपिक को पढ़ाते हैं, जब हम सिलेबस अपना देखते हैं, करिकुलम जब देखते हैं, पाठ्यक्रम देखते हैं, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, तो उसी बात का हम जिक्र करेंगे कि सेलेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का निर्माण, फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु के निर्माण के लिए, उसके फॉर्मुलेशन के लिए जो हम बातें होनी चाहिए, जिस बात को हम ध्यान रखना चाहिए, जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। तो हमने आपको एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया पुस्तक को लेकर, लेकिन हम इसे करिकुलम निर्माण में हम कंटेंट का चुनाव करते हैं। ये पाठ्यक्रम का है टॉपिक है, लेकिन CC5 में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि विषय वस्तु के चयन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सीखे जाने वाले ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि और मूल्य को विषय वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर ये कंटेंट होता क्या है,
विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु होता क्या है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि सीखे जाने वाले ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति यानी रुचि और मूल्य को विषय वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो हम ज्ञान सीख रहे हैं, जो कौशल, जो स्किल हम यहाँ से सीख रहे हैं, पाठ्य वस्तु से सीख रहे हैं, हमारे उस मूल्य को हम विषय वस्तु के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि हम इस ब्लैक बोर्ड का अपना एक गुण है, इसका अपना एक कार्य है, इसकी अपनी एक विशेषता है। उसी तरह से जब हम टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस ट्रेनिंग का भी अपना एक वैल्यू है, अपना मूल्य है, इसका अपना गुण है, विशेषता है। उसी तरह से हम कहेंगे कि विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सीखे जाने वाले जो ज्ञान होते हैं, जो कौशल होते हैं, जो अभिवृत्ति होती है और मूल्य को विषय वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया। यानी जो हम सीख रहे हैं, जिस माध्यम से सीख रहे हैं, वह हमारा पाठ्य वस्तु होगा या हमारा विषय वस्तु होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि ब्लैक बोर्ड हमारा पाठ्य वस्तु नहीं है जिससे हमें ज्ञान मिलता है, किताब से ज्ञान मिलता है, कौशल मिलता है, हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, ये हमारे कौशल का विकास है, उसका जो मूल है। अधिकांश विद्यालयों में पाठचर्या विषय के आकार पर संगठित की जाती है। अच्छा, पाठचर्या यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, ठीक है। विषय सामग्री के मूल्य के बारे में 3 प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। पहले मत के अनुसार इनका आंतरिक मूल्य होता है, दूसरे मत के अनुसार इसे उपयोग के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि जो आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं उसका उपयोग कितना है, या उसका उपयोग आने वाले समय में कितना है। जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, जिस ट्रेनिंग को आप ले रहे हैं, उसका उपयोग कितना है, उसका मूल्य कितना है। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का हमको चयन करना है, किसके अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत या करिकुलम के अंतर्गत, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होता है इसका वैलिडिटी। जब हम विषय वस्तु का चयन करेंगे तो उसका वैलिडिटी होता है, उसका वैधता होता है। अब इस वैधता के अंतर्गत हम किस बात को जानेंगे, समझेंगे, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में 2 पॉइंट का चर्चा किया था। एक तो बाल केंद्रित किया था और दूसरा पॉइंट हमने क्रिया केंद्रित किया था। बाल केंद्रित का मतलब आप समझ पा रहे हैं, पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया था उदाहरण के साथ। और अभी जो हम और एक क्रिया केंद्रित किया था, लर्निंग बाय डूइंग, यानी स्वयं करने की जो इच्छा शक्ति पैदा करे, वैसे सिलेबस, वैसे करिकुलम को, वैसे पाठ्यक्रम को हमें बनाना चाहिए, वैसा पाठ्यचर्या निर्माण करना चाहिए। तो जो पहला जो हमारा था पॉइंट, वो था पिछली कक्षाओं को हम लेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि पहला जो हमारा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की जो बात होती है, विषय वस्तु की चयन की बात होती है, उसमें हमने क्रिया केंद्रित बात की थी। क्रिया केंद्रित मैंने बात की थी। दूसरा जो हमने बात की थी बाल केंद्रित। ठीक है, अब हम
इसकी वैधता, यानी कि हर चीज की अपनी एक वैलिडिटी होती है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे कि इस वैलिडिटी के अंतर्गत क्या आएगा। दूसरा होता है वैधता। क्या होता है? वैधता। 3 नंबर में जो होगा उसका होगा वैधता। वैधता, इस वैधता के अंतर्गत जिस विषय वस्तु को हम चयन करेंगे उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। वो गुण क्या होगा जानते हैं। विषय वस्तु प्रामाणिक एवं सत्य होने पर वैधता होती है। आज ज्ञान में द्रुत गति से वृद्धि हो रही है, जिससे विद्यालयीन विषय सामग्री शीघ्र ही पुरानी हो जाती है। प्राथमिक स्तरों पर ऐसी अनेक पुस्तकें पाई जाती है जिनकी विषय वस्तु प्रामाणिक नहीं होती। अध्यापकों को चाहिए कि वो नवीनतम जानकारी से परिचय प्राप्त कर इस समस्या का समाधान करें। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम परंपरागत जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आज से जो 5 साल पहले पुस्तकें पब्लिश हुई है और 5 साल हम आज आगे बढ़ चुके हैं, तो समय के साथ साथ जो है कुछ परिवर्तन होते रहता है, कुछ उसमें नई बातें जुड़ते रहती हैं। तो 5 साल के बाद जो हम परिवर्तन देखते हैं और 5 साल पूर्व जो 5 वर्ष जो पूर्व जो पुस्तकें पब्लिश हुई है, दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा। यदि दोनों में अंतर होगा तो यह शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस 5 साल के बाद, वो 5 वर्षों के बाद जो परिवर्तन, जो नवीनतम ज्ञान है वो हम बच्चों को दें। इस वैलिडिटी में, इस वैधता के पॉइंट में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि आज ज्ञान जो है विषय वस्तु प्रामाणिक एवं सत्य होने पर वैधता होती है। जो आप ज्ञान दे रहे हैं, जब आप करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं और उसमें जो भी ज्ञान आप देने का प्रयास करते हैं उसकी अपनी वैधता होनी चाहिए। तो वैधता सत्य पर प्रमाणित होनी चाहिए। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये क्लास में चर्चा हो रही है और इसमें मैंने यदि कोई त्रुटियां की है, यदि कोई गलतियां की है, तो वह हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज आपके लिए सत्य पर आधारित नहीं होगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात करेंगे, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु की बात करेंगे, तो वहां पे हमें वैधता होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। किस बात की होनी चाहिए? तो इसकी वैधता के अंतर्गत किस बात की चर्चा होना चाहिए? तो इसमें नवीन ज्ञान को हमें जोड़ना चाहिए, नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें सत्य पर आधारित होना चाहिए। सत्य जो है प्रमाणित होना चाहिए। सत्य क्या होना चाहिए? प्रमाणित होना चाहिए। और हमें इसमें समस्या समाधान की जो बात है, समस्या समाधान की बात, समाधान की कला होना चाहिए। तो हम यहां पर देखते हैं कि वैलिडिटी के अंतर्गत क्रिया केंद्रित लर्निंग बाय डूइंग ऐसा सिलेबस, ऐसा कार्यक्रम का, ये करिकुलम का निर्माण करना चाहिए जिसमें हमें क्रिया केंद्रित पर आधारित हो। उसके बाद हम बाल केंद्रित कर सकते हैं। उसके बाद एक वैधता है जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की, जो इनकी मुख्य जो बातें थी कि हमें जब भी अपने करिकुलम सिलेबस पाठ्यक्रम को बनाते हैं तो उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, जिसे हम वैधता कहते हैं।
उसके बाद हम 2 नंबर की बात करेंगे। पहला पॉइंट तो हो गया हमारा क्रिया केंद्रित, दूसरा हमारा हो गया भाव केंद्रित, और तीसरा जो हमारा पॉइंट वैधता हुआ, और चौथा जो हम पॉइंट चलेंगे वो सार्थकता होगा। ये सार्थकता के अंतर्गत क्या आएगा? सार्थकता विषय वस्तु चयन का जो है अन्य तथ्यों को पाठ्यक्रम में तभी रखा जाना चाहिए जबकि वो विद्यार्थियों की समझ में सहायक हो। विषय वस्तु की सार्थकता का संबंध पाठचर्या के विस्तार एवं गहराई से होता है। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। कहा जाता है कि जब आप कंटेंट ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, तो विषय वस्तु की सार्थकता होनी चाहिए। तो इसमें हम जो तथ्यों का जो बात है, यहाँ पे जो तथ्य है, जो प्रमाणित है, जो ऑथेंटिक है कह सकते हैं, यहाँ पे उस चीज की चर्चा की गई है। यानी कि यदि पाठचर्या के क्षेत्र में बहुत बल दिया जाएगा तब बौद्धिक कौशलों एवं प्रक्रियाएं जो कि ज्ञान को संगठित कर शिक्षार्थी के लिए उपयोगी बनाती है अथवा अनुभूतियां एवं अभिवृत्तियों के विकास में मदद करती है। विषय वस्तु की सार्थकता का संबंध पाठचर्या के विस्तार एवं गहराई से होता है। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम करिकुलम का निर्माण करते हैं तो सार्थकता जो हम कर देते हैं सिग्निफिकेंसी, तो इसमें जो है हमारा इसकी जो समझ है, इसकी जो विशेषताएं हम कर सकते हैं, किस तरह से हम ध्यानपूर्वक चयनित मूलभूत विचार संकल्पना एवं सिद्धांत होना चाहिए तथा इसकी पूर्णता समझ के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं उसमें सार्थकता यानी कि सार्थक होना चाहिए। सार्थकता का मतलब कि जिस हम टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसका क्या उपयोग है, कर सकते हैं उसका क्या सार्थक है या निरर्थक है, क्या वो हमारे काम का है, क्या हमारे ज्ञान को वो वृद्धि कर रहा है, क्या हमारे ज्ञान को वो आगे बढ़ा रहा है। हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रुचि का जो है, इसमें रुचि की भी बात की गई है, यानी रुचि, अभिरुचि, इंटरेस्ट जो भी आप कर सकते हैं इसमें। यानी जब हम विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का हम चयन करते हैं करिकुलम बनाने के लिए या किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, यदि हम किसी टॉपिक को भी पढ़ाएंगे तो उसमें इन सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे। यही तो कहा जा रहा है पाठ्य वस्तु का चयन। जब आप किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो क्या उसमें इन सारी बातों को ध्यान रखा जाता है। मान लिया जाए कि हम इतिहास से किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या 1857 की क्रांति के बारे में एक दिन में हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो 1857 की जो क्रांति है उसको हम कुछ भागों में डिवाइड करेंगे और उस जो क्रांति है 1857 की, हम क्या एक दिन में इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं? हम इसे दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक तो प्रयास करेंगे कि जब हम करिकुलम बनाते हैं तो वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की चर्चा होती है। ये गुण होना चाहिए, जिस पॉइंट की हम चर्चा किए हैं ये उसका गुण हमें निर्माण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं उस बिंदु की हमने चर्चा की। दूसरा जो हमारा है कि यदि मान लें किसी पाठ्य वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं कक्षा के अंदर
तो क्या उसमें इन सारी बातों का जिक्र है? तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे एक टॉपिक लिए हैं 1857 की मान लीजिए क्रांति है, तो क्या एक दिन में हम इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से हम बांट के इसकी विशेषता को, इसके सारे उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं, इसके मूल्य को पूरा कर सकते हैं, इसमें हम रुचि डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, परिचय के दौरान में ही हम कब हुआ इसकी जिक्र करेंगे। दूसरा नंबर में इनमें जो व्यक्ति शामिल थे हम उसकी चर्चा करेंगे और इनमें धीरे धीरे कैसे इसका विस्तार होता गया हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर धीरे धीरे इसमें यह जो है आंदोलन कहाँ कहाँ प्रभावित रहा हम उसकी चर्चा करेंगे। बिहार से लेकर किन किन राज्यों में, बंगाल बिहार राज्य से लेकर किन किन राज्यों में यह आंदोलन धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगा और इनमें किन किन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद इस आंदोलन से हमें क्या क्या नुकसान सहना पड़ा और क्या क्या हमें फायदे देखने को मिले। तो इस तरह से जब हम एक सिलसिलेवार से यानी कि एक क्रम से, जब एक हम कर्म से जब हम बात करते हैं किसी टॉपिक पर, तो ये सारे गुण सार्थकता आएगा। यानी कि इस क्रांति के आखिर जो हुए तो क्या इसका कुछ फायदा हुआ, सार्थक हुआ, तो सार्थकता आया। यदि हम रुचि की बात करें, जब हम उसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़कर जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या उसमें रुचि उत्पन्न होगी। तो इस तरह से हम जब सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, विषय वस्तु के चयन की बात करते हैं, तो इन सारे हम चीजों को उनमें देने का प्रयास करेंगे। तभी क्या होगा कि हमारे बच्चों का ओवरऑल जो ऑल डेवलपमेंट होगा, जो सर्वांगीण विकास होगा, जो हमारे शिक्षा का जो उद्देश्य है उनका संपूर्ण विकास करना, तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह से हम सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि इस टॉपिक में यदि आपको कोई समस्या हो या फिर कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रही। पिछली कक्षाओं में हम इसे पूरा कर देंगे और इसके नोट्स भी हम आपको तैयारी करके आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।